सदगुरु की प्राप्ति हो गई हो, बहुत ही कठिन। आज दुकानें लगी फिर रही हैं, पाप के अत्याचार के धन को लूट लूट करके साधु वेशधारी आश्रम बनाने में लगे हैं, और जबरन कंठी पहना पहना के, चाहे भले गधा घोड़ा खच्चरों के गले में कंठी पहना ना आ जाए, लेकिन सामने वाले साधु से अपने शिष्यों की संख्या कम न रह जाए, बस इस धुन में लगे। ऐसी बहुत तेजी से जो बाढ़ चल रही है, आंधी चल रही है, इसमें सच्चे संत की पहचान हो जाना, उनकी प्राप्ति हो जाना बहुत ही अत्यंत कठिनतम बात है। तो पूज्य श्री ने कहा गणेशी लाल जी से कि सबसे पहले तो सच्चे संत की सद्गुरु के रूप में प्राप्ति हो जाए, और दूसरी बात हमारी उनमें श्रद्धा हो जाए। श्रद्धा नहीं होती, संसार में हम दूसरों पर विश्वास कर लेते हैं, और तो छोड़ो यार, हम गाड़ी में बैठ जाते हैं, रेल में या बस में, कहीं किसी में भी, वाहन में, टेम्पू में, और निश्चिंत होकर बैठ जाते हैं। उस ड्राइवर पर अपनी जान समर्पित करके बैठ जाते हैं, ये नहीं देखते कि कहाँ ले जाके मारेगा हमको, कभी शंका संदेह नहीं होता। लेकिन संत और शास्त्र की बात में तो हम रात दिन हमारी कतरनी चलती है, अनेकों प्रकार के शंका संदेह बार बार करते रहेंगे। खोटी बुद्धि, ये विकारी बुद्धि हमको चैन से नहीं बैठने देती, और ना ही शांति से उनके चरणों में समर्पित होने देती। तो पहले तो सच्चे संत की प्राप्ति हो जाए, नंबर 1, और नंबर 2, उनमें हमारी सच्ची भगवत भाव से श्रद्धा दृढ़ हो जाए, और तीसरी बात है वो हमें अपना लें। अपनाने का अर्थ यह है कि अपनी गुह्यतम से गुह्यतम, गोपनीय से गोपनीय भीतर की बातों को, रहस्यों को हमारे सामने प्रकट करने लग जाएं, तब समझ लो कि इन्होंने हमें अपना लिया है, स्वीकार लिया है। 3 बानक जिसके बन गए उसका निस्संदेह कल्याण, कोई रोकने वाला नहीं। और ये 3 बानक सहज नहीं बन पाते, किसी न किसी बात की कहीं न कहीं कमी रह ही जाती है। पहले तो सच्चे संत मिलते नहीं, दूसरी बात यदि मिल भी जाएं तो उनमें हमारी श्रद्धा नहीं हो पाती। मुकदमा जीतने की लालसा में हम वकील की बात पर विश्वास करके अदालत में चाहे जो कुछ भी कह देते हैं, भले ही उसके परिणाम में अपनी सज़ा क्यों न हो जाए, लेकिन वकील की बात पर विश्वास करते हैं, वहाँ अविश्वास नहीं करते। और रोग निवारण की भावना से हम किसी भी डॉक्टर वैद्य की बात को भी सहज में मानकर दवाई खा लेते हैं, औषधि सेवन करते हैं, भले ही उस औषधि को खाने से हमारी मृत्यु हो जाए, लेकिन वहाँ भी अविश्वास नहीं करते, कोई शंका संदेह नहीं करते। वैद्य जैसे जैसे औषधि सेवन का आदेश करता है, वैसे वैसे हम सेवन करते चले जाते हैं, कोई तर्क कुतर्क नहीं करते। परंतु सद्गुरु की बात पर रात दिन हमारी कैंची चलती है, उनकी बात को मानने में हमारी मन बुद्धि रात दिन तिकड़म लगाने से शांत नहीं हो पाते हैं। इसी कारण सद्गुरु की प्राप्ति के उपरांत भी हम बंधन मुक्त नहीं हो पाते, और फंसते चले जाते हैं। कारण उच्च कोटि के महापुरुष की सन्निधि प्राप्त हुई, इसका एक अहंकार और हमारे भीतर खड़ा हो जाता है, और दूसरों को फिर घास नहीं डाल सकते, जानकारी इतनी अच्छी हो गई है सब कुछ, लेकिन मन बुद्धि समर्पित नहीं हुए, इसलिए वस्तु पास होते हुए भी भक्ति का रस से भरा हुआ समुद्र भी पास होते हुए एक बूंद गले नहीं उतर पाया। विषय वासनाओं के रसों से जो कड़वाहट थी भीतर, वो ज्यों की त्यों बरकरार बनी रही, उसको एक बार भी भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की, त्याग की, समर्पण की मिठास प्राप्त नहीं हो सकी, खोटी तिकड़म लगाने के कारण। इसी कारण सद्गुरु की प्राप्ति के बाद भी बंधन मुक्त नहीं हो पाते लोग। तीसरी बात यह है कि यदि उनमें श्रद्धा भी हो जाए तो सहजी में अपनाते नहीं। यदि ये तीनों बानक एक साथ बन जाएं
तो किसी की सामर्थ्य नहीं जो उसका कल्याण रोक सके। यदि आपको इस समय कोई सच्चे सद्गुरु संत सद्गुरु के रूप में प्राप्त हो गए हों, तो प्यारे बार बार प्रार्थना है, पुनश्च भूयो अपि नमो नमस्ते, बारंबार आपके चरणों में नमन करते हुए, वंदन करते हुए ये प्रार्थना करता हूँ और सलाह भी देता हूँ कि अपने जन्म जन्म के खोटे मन बुद्धि विचारों को तोड़ मरोड़ के कहीं आग लगा देना और निश्चिंत होकर के श्री चरणों में समर्पित होकर के अपने जीवन की बागडोर उनके हाथ में सौंप करके बस अबोध शिशु की तरह श्री चरणों में उनकी गोदी में हमेशा हमेशा के लिए सो जाना। माँ जैसे छोटे बच्चे से आदेश करती है, चल वो लेके आ, चल वो लेके आ, चल नहीं पाता, लड़खड़ाते हुए कदमों से चाहता है और लेके आता है, माँ को देता है। माँ कितना प्यार करती है, बचपन से उसे सिखाती है आज्ञा पालन करना। जो बुद्धिमान माताएं होती हैं वो बचपन से ही उस बच्चों को संस्कार देती हैं, और जो रोटी राम ढस्सर भस्सर होती हैं उनकी तो तुम जानते ही हो, तुम्हारे पास भी होंगी। मैं तो मेरी जननी की बात कर रहा हूँ। आज जो भी कुछ है उसी ही परम गुरु का दिया हुआ कृपा प्रसाद है, जो गर्भ से उसने मुझे संभाला। मैंने पहले भी निवेदन किया था, कितनी गहरी निष्ठा, कितना गहरा समर्पण रहा होगा बाबा महाराज के श्री चरणों में उनका। अभी ये चतुर्थी गई है 26 तारीख को, इससे पहली जो पुण्यतिथि आई थी बाबा महाराज की, तब मेरे पास ही थी, और जब मैं यहाँ समाधि से भोग लगा के गया, उनके चरणों में प्रणाम किया, तुरंत गले की बाजुओं से भर के एकदम फूट फूट के रोने लगी। भैया आज मेरा शरीर छूट जाए तो मैं अपने बाबा के श्री चरणों में हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी ना। बाबा ने उनकी बात को कितना रखा। वो पुण्यतिथि तो नहीं मिली, पर ये इस पुण्यतिथि पे सुबह 4 बजे बाबा के चरणों में हमेशा हमेशा के लिए जाके सो गई। मेरे प्रभु की कितनी अहेतु की कृपा रही। माता पिता मिले इतने पवित्रतम कि कल्पना नहीं, और सदगुरु भगवान मिले जिनका गोविंद भी यशोगान गाते गाते थकता नहीं। और मुझे मेरा मन, मेरा हृदय भी ऐसा मिला कि शायद किसी को मिला हो। सारी कृपाएं एक साथ इकट्ठी हो गईं। अब आप सभी के श्री चरणों में बस ये निवेदन करता हूँ कि आप सभी मुझे आशीर्वाद दें कि मैं जन्म जन्म अपने बाबा महाराज के श्री चरणों में ही मेरी अविचल श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, समर्पण भाव बना रहे, और किंचित मात्र भी मेरा ध्यान दूसरी ओर न जाए। आपसे भी निवेदन करता हूँ, या तो किसी महापुरुष के पास जाना मत, यदि गए हो तो रोम रोम से पूरी तरह से निश्चल निष्कपट भाव से समर्पित होकर के प्यारे जीवन जीना शुरू कर देना। तो बस फिर आपको कुछ करना नहीं है, अपने आप ऑटोमेटिक होता चला जाएगा। कोई दुष्प्रारब्ध भी होंगे ना, वो भी किनारा कर जाएंगे एक तरफ। ये मेरा अटल विश्वास है। आज इन्हीं शब्दों के बाद, इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी से कल तक के लिए आज्ञा लेता हूँ। सभी की यथायोग चरण वंदना करते हुए जय जय श्री राधे।